नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमने परसेंटेज चैप्टर आपको सभी का चल रही है क्लास। तो हमने 3 पार्ट पढ़ लिया परसेंटेज में। बेसिक हमने पढ़ा, साधारण प्रश्न उसके अलग अलग टाइप के हमने पढ़ा, और पढ़ा हमने काया से पर आधारित प्रश्न, और हमने तीसरे टाइप पार्ट 3 में पढ़ा था, हमने पढ़ा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इतने हमने पढ़ लिया। आज हम जो है इसके आगे हम पार्ट पढ़ते हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट ये चल रहे हैं, फिर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, जितने भी बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस। पहले हेडिंग क्या है आप सभी की, हेडिंग भाई देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं भाई आप सभी के लिए। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले टाइप में जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे इसके। अभी कई सारे पार्ट में चलेगा जो परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए ही क्लासें हैं, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इस टाइप के करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से 25% क्या है भाई, अधिक है, और तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चंस निकालते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको हम आपको अलग अलग टाइप के बताते हैं। इसमें पहला मेथड इसमें होगा, ठीक है, जैसे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं ए और बी, ए की आय दी गई है, बी की आय दी गई है। ठीक है, तो ए की आय दी गई है 25%, तो 100% हमेशा 100 से निकाला जाता है, तो 100 से 25% हो गया। अब अगला क्या है, तुलना किससे होगी, 100% से ही होगी भाई। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से 125% है, अधिक है, तो इसका कितना हो गया 125%। तो अब क्या हो गया भाई, अब इसका दोनों का क्या करेंगे हम, अंतर निकाल लीजिए। ये दोनों का अंतर निकाले तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 हमने अंश में लिख लिया, ये ए की तुलना हो रही है तो 125 से वो हो जाएगी। और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज 100 से गुणा कर देंगे। 25 से करना 25, 25 पंचे 100 भाई। ठीक है, 25 पंचे 100। अब यहाँ से काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 पंचे 100 आ गया, तो कितना आ गया 20% आपका ये हो गया। ठीक है, पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है, अगर 25% क्या कह रहा है, अधिक है। 25% को भिन्न में हमने बताया था कि जो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप सभी के लिए, अगर 25% है इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/4 कैसे होगा, 25% है, परसेंट को हम नीचे हर में क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। 25 से कम 25, 25 होगा 100, 1/4 आया। अब 1/4 क्या हो गया, अधिक कह रहा, अधिक है, तो अधिक है तो क्या हो जाएगा भाई, हर में क्या कर देंगे हम, एक जोड़ देंगे। ठीक, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज 100 से गुणा कर दीजिए, तो 20 पंचे 100 मतलब कितना आ गया 20%। ठीक है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीकों में जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम आपको अगले क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से 35% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट क्या है, कम है। इसमें आपको वृद्धि होगी कमी दोनों पे क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। अभी तो वृद्धि वाली चल रहे हैं, कितने प्रतिशत, पहले वृद्धि हो रही है फिर उसके बाद कमी, पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, ठीक है। तो सेम वैसे लगाना है। तो आपका दूसरा जो मेथड हमने बताया जो वेरी ही इजी है आप सभी के लिए, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। अब ये देखिए, अब कह रहा है 35%, 35% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 35/100 हो जाएगा भाई, ठीक है। 5×7=35, 5 ना ये 20×500 मतलब 7/ कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब ये जो है देखिए, अब यहाँ पे 7/20 आ गया। अब कह रहा है कि अधिक है, अधिक में क्या होगा, हर में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे हम, हर में जोड़ेंगे तो 7/27 हो जाएगा, गुड़े 100, ठीक है। अब इसको गुणा किया हमने, कितना आ गया भाई, तो गुणा किया तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो 700 से भाग दिया हमने, 700/27, इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 25.92%, ठीक, 25.92% हो गया, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करना है, अगर अधिक कह रहा है तो क्या करेंगे, हर में जो अंश दिया रहता है उसी को एक जोड़ देते हैं, ठीक है। ये है आपका। तो इसी तरह से और हम सवाल लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो और ही समझ में आएगा बेटर आपको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर दिया गया है प्याज की कीमत में, ठीक है, प्याज की कीमत में 50%, ठीक है, की वृद्धि हुई है, कि परसेंट में वृद्धि हुई है, प्याज पर वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में, कह रहा प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपयोग में कमी करने के लिए उपयोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा, कह रहा प्रतिशत ज्ञात करना है। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर उतना ही रखने के लिए, प्याज की जो है व्यय उतना रखने के लिए हमको क्या करना है, उपभोग में कितनी कमी होगी, ठीक है। तो 50% ये है, ये पहले से दिया गया है 50%। अब इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। कह रहा वृद्धि हुई है तो वृद्धि में हम एक जोड़ देते हैं, ये वृद्धि हुई है तो अंश में इतना है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। इसको परसेंटेज निकाल लेंगे हम, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 33.1/3% हो गया, ठीक है। 33.1/3%, ठीक, ये हो गया हमारा। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ाया था पहले टाइप के क्वेश्चंस, जो वृद्धि पर आधारित, सबसे पहले वृद्धि हो रही है फिर उसके बाद कितनी प्रतिशत की कमी हो रही है वो हमको करना था, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले टाइप में देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिया, अगला टाइप आपका दूसरा है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं अगले टाइप में। अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। तो बी की आय 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही खर्च करने के लिए, ठीक, उपभोग में कमी हो गया। आपका क्वेश्चन ये तो यार ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था टाइप सेकंड में, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अभी अब क्या था, कम पहले दिया गया है, फिर अधिक पूछ रहा है कितना अधिक होगा। इसके पहले हमने क्या था, वृद्धि हो रही थी, फिर कमी पूछ रहा था। अधिक था वही वृद्धि हुई, अधिक एक ही है, ठीक, तो कमी पूछ रहा था। अब क्या है, कमी दिया गया है तो अधिक पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये 20% है, तो 20% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/, कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 1/5। ये कह रहा है कमी हो रही है, तो कमी यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस। तो हर में क्या घटा देंगे, जितना है, तो ये घटा दिया तो कितना आ गया, 4 हो गया। गुड़े हम यहाँ 100 से गुड़ा कर देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये काट देंगे तो 25 चौका 100, मतलब 25%। ठीक है, ये 25% आ गया। ठीक भाई, ये जब ये 25% आ गया तब हम इसको देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब 25% हो गया। अब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चंस करते हैं। ये इसी टाइप में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस कर लिया। अब दूसरे टाइप का हम इसी में करते हैं, इसी टाइप के अगला क्वेश्चंस। जैसे लिखा गया है जोसेफ, ठीक है, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। जोसेफ की आय को क्या किया गया है, 10% कम किया गया है। ठीक, अगर जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए, पहले स्तर पर लाया जाए, पहले वाले स्तर पर लाया जाए, तो उसमें कितने प्रतिशत कह रहा है, क्या होगी, कि बढ़ोतरी होगी। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी कह रहा है, तो इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी, यही बताना है आपको। ठीक, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की कह रहा है, बढ़ोतरी अनिवार्य होगी, यही बताना है आपको। ठीक है, अब इसको हल कर लिए। कह रहा है कमी हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ 10% दिया ही गया है, तो 10% भिन्न कितना हो जाएगा भाई, 1/10 हो जाएगा। ठीक, 10% का भिन्न कितना आ गया, 1/10 हो गया। अब इसको हम कमी कह रहा है तो माइनस कर देंगे, तो कमी हो गया तो 1/9 होगा। अब इसको परसेंट निकालेंगे तो सबसे गुड़ा, परसेंट निकाला। अब इसको परसेंट निकालेंगे तो 11 सही 1/9%। हमने बताया था इम्पॉर्टेंट वैल्यू जितनी भी हैं, जहाँ 1/10 की है, 1/10% को भिन्न में चेंज करना या भिन्न प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, हमने बताया था कि इम्पॉर्टेंट वैल्यू इसको याद करना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, चलिए अब जो है ये क्वेश्चंस यहाँ तक आपके कंप्लीट होते हैं। अब जो है आपको हम अगला क्वेश्चंस दिखाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, जितने भी हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं अगले टाइप में, ठीक। अगला टाइप देखते हैं। अब अगले टाइप में हमने क्या कितना टाइप पढ़ा भाई, 2 टाइप पढ़ लिया हमने, तो तीसरा टाइप देखते हैं। अब तीसरा टाइप में क्या होगा, ठीक है। तीसरे टाइप में कह रहा है, अगला टाइप तीसरा, यहाँ पे किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। किसी आयत की लंबाई को क्या किया जाए भाई, 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को, कितने प्रतिशत, कह रहा चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, कि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, भी कोई आयत की लंबाई है भाई, किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो सेम वैसे जहाँ आप आयत की लंबाई दी है तो आयत के क्षेत्रफल पर कह रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, कह रहा है कि 50% वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो 50% का जो मान कितना है, 50% भाई दिया गया है, 50% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये वृद्धि हो रही है तो प्लस में हो जाएगा, वृद्धि होगी तो अधिक हो जाएगा तो प्लस में, या वृद्धि हो अधिक हो या बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। इसको हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 33 सही 1/3% या 33.33%, ठीक है। अब इसी में अगर दे दिया जाए किसी आयत की लंबाई, कोई भी आयत की लंबाई है, ठीक है भाई, आयत की लंबाई 25% क्या हो, कम कर दिया जाए, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, तो चौड़ाई को कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, कितने प्रतिशत चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, यही हमको बताना है, ताकि आयत का क्षेत्रफल पर क्या हो, कोई प्रभाव न पड़े या अपरिवर्तित रहे, मतलब उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ये निकलना। अब यहाँ पे दिया गया है आपका, तो यहाँ पे 25% क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो पहले इसको भिन्न में चेंज कर दिए, 25% को कितना आएगा भाई, 1/4 होगा, ठीक है। अब कमी कह रहा है तो माइनस में हो जाएगा, कमी मतलब 1/3 हो जाएगा, गुणे 100 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम 33.33%, जहाँ आप दशमलव में लिखिए, जहाँ 33 सही 1/3%, ठीक है। इतना कर सकते हैं। तो ये आपके जितने अलग अलग टाइप के थे हमने बता दिया आपको, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। अब जो है अगली हेडिंग है, पॉइंट जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, अगर वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न आ जाए, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब इसको हम देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे होंगे, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। अब इसको हल करते हैं, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस दिया गया है, किसी
वस्तु किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी खपत तथा उसकी खपत 10% कम कर दी जाए। ठीक है, अगर उसकी खपत कम कर दी जाए तो खर्च कितने प्रतिशत, कह रहा है खर्च कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है उसका जो है कितने प्रतिशत जो खर्च है बढ़ या घट जाएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस टाइप में करने के लिए आपको दो ही तरीके से मैं भी ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको भी देखिए दो तरीके से आप समझिए पहले। ठीक है भाई, अच्छे से समझना है दो तरीके से आपको। पहला आपका तरीका रहेगा, अगर यहाँ पे मूल्य खर्च कैसे होगा, मूल्य इनटू आप अगर खपत कर रहे हैं तो वही हमारा क्या है, खर्च है भाई। जितना मूल्य है उसमें खपत जितनी हो रही है वही हमारा खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तरीका। उसके बाद कह रहा अगर हम मान लीजिए 10 रुपये मूल्य है हमारा, 10 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो कितना हो गया टोटल खर्च, 100 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पे कितना होगा, यहाँ पे 12 हो गया, क्योंकि 12 यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कमी हो रही है तो कितना हो गया, घट गया यहाँ पे। ठीक, कमी हो गई हमारी ये 9, 12 9 108 होता है। अब इसको हम दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 8% ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये 8% की वृद्धि हो रही है। एक तरीका और है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा तरीका समझिए भाई। कह रहा है अगर ये दो संख्याएं वृद्धि हो रही है कमी हो रही है तो इस पर डायरेक्ट आपको करना क्या है, दोनों संख्याओं को लिख करके प्लस ऐड कर देंगे। ये संख्याएं दोनों संख्या XY अपॉन 100 कर देंगे, ये हल हो जाएगा। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, जहाँ पे कमी हो रही है तो वहाँ माइनस लगा देंगे। चाहे आप एक सवाल हो, चाहे इसमें से जितने भी कमी हो रही हों, चाहे एक संख्या दी गई हो, दो संख्याएं, तीन संख्याएं अगर हों इससे ज़्यादा तब भी कर सकते हैं, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, इसमें दोनों कमी होगी, चाहे वृद्धि हो रही है चाहे कमी हो रही है, या कमी दोनों में हो रही है या दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा है वृद्धि हो रही है तो 20 हो गया, यहाँ पे प्लस -10 मतलब कि कमी हो रही है भाई, जहाँ कमी होगी -10 कर देंगे। 20 गुणे -10 ये पे हो गया, बट्टे क्या हो गया भाई 100 है, 100 लिख दिया हमने। यहाँ से कट जाएगा तो ये 00 से 00 कट गए, तो यहाँ पे घटा दिया तो 20 में से प्लस माइनस माइनस है, यहाँ 20 -10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई 2 × 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया 20 -12 हो गया, 20 -12 में घटा दिए कितना आ गया 8% क्या हो गई, वृद्धि हो गई हमारी। ठीक है, 8% की क्या हो रही है हमारी, वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा जितना था जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, अलग अलग दोनों टाइप के हमने बता दिया। ठीक है, अब हम इस पे जो है दूसरे टाइप के हम बताते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये टाइप के हो गया इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसके आगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके आगे, वो हम देखते हैं। जैसे ले लिया गया चीनी का मूल्य क्या है भाई, चीनी का मूल्य 40% क्या हो रहा है, बढ़ जाने पर, चीनी का मूल्य 40% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति, चीनी का मूल्य 40% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति चीनी की खपत 20% क्या दिया, कम कर दिया भाई, सॉरी 20% क्या कर दिया, कम कर दिया, 20% कम कर देता है। ठीक है, 20% कम कर देता है तो उसके खर्च पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। चीनी का मूल्य 40% बढ़ जाने पर, कह रहा है एक व्यक्ति चीनी की खपत 20% क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है हमको। ठीक है, अब इसको लगाएंगे कैसे भाई, अब ये देखिए इसको, अब ये कह रहा है अगर इसमें 40% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। ठीक है, अगर ये 40% बढ़ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हमने दो तरीके से बताया। तो दूसरा तरीका जो हमने बताया था, डायरेक्ट आपको संख्या पे जो इतना भी जोड़ना है, संख्या जोड़ लिया, उसको दोनों को आपस में गुणा करके 100 से भाग दे देना। अब संख्या देखिए 40 है, 40 लिख दिया हमने, दूसरे कमी हो रही है तो -20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे 40 गुणे -20 है तो -20 कमी हो रही है। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए दोनों, यहाँ पे 40 में से 20 घटा दिया, 20 आ गया, -4 दूनी 8। ठीक है भाई, तो कितना हो गया हमारा, 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है भाई। ठीक, 12% की वृद्धि हो रही है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो 12% की वृद्धि हो गई। अगर इस तरफ जैसे जहाँ आप कमी हो दोनों में, जहाँ वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे हम, अब जैसे दे दिया गया, एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं इसी में, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी वस्तु का मूल्य दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य 30% क्या हो, कम हो जाने पर, 30% क्या हो, कम हो जाने पर उसकी खपत, 30% कम हो जाने पर उसकी जो खपत है हमारी, ठीक है, 40% क्या हो जाती है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, 40% बढ़ा दी जाती है, तो खर्च पर क्या होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी बताना है, यही हमको। ठीक है भाई, अब ये देखना, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% कम हो जाने पर उसकी खपत 40% बढ़ा दी जाती है। 30% कम हो रहा है तो सबसे पहले -30 हो जाएगा, प्लस वृद्धि हो रही है तो 40 ही होगा, प्लस यहाँ पे -30 है तो माइनस वृद्धि, कमी हो रही है, 40% वृद्धि, हाँ बढ़ा दिया गया। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, 10 आ जाएगा, 40 में से 30 घटा दिए तो 4 थी, यहीं 12 हो गया, -12 यहाँ पे। ठीक है, अब ये -12 हो गया यहाँ पे, अब इसको हम क्या करेंगे, 12 में से 10 घटाया, कितना आ गया, 2%। 2% क्या है भाई, कमी हो रही है, तो 2% की क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, 2% की हमारी क्या हो गई, कमी हो गई, इसी को हम 2% कमी हो गई। ठीक, तो आपके जो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न थे ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने हेडिंग पढ़ाया आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये आपके सभी इम्पोर्टेंट, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी में जो है आयत और क्षेत्रफल पर भी आधारित होते हैं, हमने अभी कराया था कुछ क्वेश्चंस आयत और क्षेत्रफल पर भी करा दिए हमने, अभी आयत की लंबाई का ये भी क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसी में आयतन भी दे दिया जाए तो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ये हो चुके हैं, और जो है इसमें हम अभी MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। अगर हेडिंग और है इसमें तो एक पार्ट और हो जाएगा, उसके बाद MCQ PYQ क्वेश्चंस आपके मिलेंगे।